गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं राहुल कुमार कुशवाहा, सिविल इंजीनियर, अफ्रीका से लाइव आकर कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूं। यदि आप लोग के पास कोई प्रश्न है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, मैं इसका रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करता हूं। मैं ये टाइम रोज़ बताता हूं ताकि आप लोग मेरे लाइव में अधिक से अधिक संख्या में जुड़ के अपने प्रश्नों को पूछ सकें और उसका रिप्लाई पा सकें। तो आप लोग मेरे लाइव में जुड़ सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, ज्ञान से अपना नाम करते रहो। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, ज्ञान से अपना नाम करते रहो। मंजिल खुद मिल जाएगी एक दिन, मंजिल खुद मिल जाएगी एक दिन, बस मेहनत और सीखने का काम करते रहो। यदि आप लोग भी कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं और आप लोग के पास कोई प्रश्न है तो आप लोग मेरे लाइव में पूछ सकते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि किसी भी मेरे भाई जिसको काम में परेशानी आ रही हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका निवारण करने का प्रयास करता हूँ। देवेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। धीरेन्द्र, गुड आफ्टरनून। हिमांशु, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। अभी मेरा टॉपिक चल रहा है अपना इंस्पेक्शन। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ इंस्पेक्शन कैसे करते हैं। तो आज का टॉपिक है मेरा डोर एंड विंडो का इंस्पेक्शन कैसे करें। कल मैं लास्ट सेशन में मैं बता चुका था अपना टाइल्स का इंस्पेक्शन कैसे करेंगे, पेंट का इंस्पेक्शन कैसे करेंगे, और आगे का मेरा है आज का टॉपिक डोर्स एंड विंडो का इंस्पेक्शन कैसे करें। तो आप सभी को मालूम है डोर और विंडो कब लगाया जाता है, जब अपना बिल्डिंग में टाइल्स वर्क और प्लास्टर वर्क फिनिश होने के बाद ही लगाया जाता है। तो टाइल्स वर्क और पेंट का भी मैं बता दिया था, क्योंकि पेंट भी आप फर्स्ट कोट कर सकते हैं डोर विंडो लगने से पहले। फर्स्ट कोट, फाइनल कोट नहीं, फाइनल कोट डोर विंडो लगने के बाद ही करते हैं, ठीक है। क्योंकि डोर विंडो लगाने में लेबर लगते हैं, मिस्त्री लगते हैं। तो अगर फाइनल पेंट कर देंगे आप तो क्या होगा, उसमें दीवार पे हाथ रखेंगे तो दीवार पे स्क्रैच भी आ सकता है, धब्बा भी बन सकता है। तो इसके लिए फाइनल पेंट नहीं करते हैं, डोर विंडो लगाने के बाद ही फाइनल पेंट करते हैं। फर्स्ट कोट आप कर सकते हैं, पुट्टी कर सकते हैं, पहले पुट्टी वगैरह करके प्राइमर करके फर्स्ट कोट कर सकते हैं। उसके बाद आप डोर एंड विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो डोर एंड विंडो का आज टॉपिक है। तो फर्स्ट आप डोर, अगर विंडो में जा रहे हैं आप इंस्पेक्शन करने के लिए, तो आपको क्या देखना है, पहले आपको डोर जो आया है वो एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग आया है कि नहीं आया है, ठीक है, ठीक है। और फ्रेम का थिकनेस जो आप लिए हैं एज पर ड्राइंग उसके अकॉर्डिंग आया है कि नहीं आया है, डायमेंशन वगैरह बराबर है कि नहीं है, ठीक है। जो मटेरियल अप्रूव्ड हुआ है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो ये सब आपको डोर में चेक करना है। जैसे मान लीजिए आप डोर किसी दूसरे वुड का लिए अच्छा क्वालिटी, तो वो क्वालिटी का वुड आया है कि नहीं आया है वो भी चेक करना है। जो सैंपल में दिखाया गया था, आप ये वुड ले रहे हैं, ये थोड़ा महंगा है, तो वो वुड की जगह दूसरा वुड तो कहीं वेंडर नहीं भेज दिया है या कंट्रैक्टर तो नहीं लगा रहा है। तो ये सब इंस्पेक्शन में ज़रूर रहता है। विंडो में जो अगर एल्युमिनियम विंडो लगा रहे हैं तो एल्युमिनियम विंडो में उसका कलर कोड भी देखना है। जो आप कलर कोड डाले हैं वो कलर कोड के अकॉर्डिंग आया है कि नहीं आया है, कंपनी ब्रांडेड है कि नहीं है, कंपनी भी चेक करना है, ठीक है। क्योंकि कंपनी, बहुत सारे कंपनी जो ऑथराइज होती है वो अच्छा मटेरियल प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। तो अच्छा होना चाहिए, नहीं कि लोकल ब्रांड का लेके और बाद में उसका कलर छोड़ दे, बेंड हो जाए,
तो ये सब बात ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अलाइनमेंट एंड लेवल तो विशेषकर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और जैसे अभी डोर विंडो लग गया तो स्मूथली ओपन होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं साइड में लड़े या नीचे लड़े या टेपर हो जाए, ऐसा डोर नहीं खुलना चाहिए। हिंजेस प्रॉपर लगा होना चाहिए। हिंजेस में जितना बोल्ट है वो बोल्ट प्रॉपर से लगा हुआ है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि हिंजेस में 4 बोल्ट है, 4 बोल्ट में 2 ही बोल्ट लगा है, एक ऊपर एक नीचे, और 2 बीच में लगा ही ना हो, तो बोल्ट भी देखना है, क्योंकि बोल्ट सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा वो है। नहीं तो अगर बोल्ट कम कर देंगे तो बाद में क्या होगा, धीरे धीरे जो 2 बोल्ट लगा हुआ है, स्क्रू लगा हुआ है, वो स्क्रू निकल जाएगा, ठीक है। तो स्क्रू पे ध्यान देना चाहिए, खासकर हिंजेस का स्क्रू चारों होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब 4 में 2 लगा चाहे 3 लगा और छूट गया, तो छूट जाएगा तो बाद में वो आपका डोर को बेंड कर सकता है, ऐसा स्लोप मतलब ऊपर से लटक जाएगा तो बाद नीचे लड़ना चालू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको हिंजेस बराबर प्रॉपर तरीके से स्क्रूइंग होना चाहिए। और उसका हैंडल लॉक ये सब आप जो अप्रूव किए हैं ड्राइंग के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप गोदरेज को लॉक किए हैं और दूसरा कंपनी का आ गया है, तो वो भी देखना है। हैंडल अप्रूव्ड होना चाहिए, हैंडल का कलर जो आप अप्रूव किए हैं उसके अकॉर्डिंग आया है कि नहीं आया है, ठीक है। और डोर स्टॉपर लगा है कि नहीं लगा है, और डोर स्टॉपर भी लगा रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि डोर स्टॉपर ना लगे और फिर जाके दरवाज़ा दीवार में लड़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और डोर क्लोजर, स्टॉपर तो अलग हो गया, जो दीवार से लड़ने से बचाता है उसको डोर स्टॉपर कहते हैं। डोर क्लोजर एक्चुअली मेन डोर में लगाते हैं, ताकि कोई व्यक्ति आया तो ऑटोमेटिक डोर बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो और ऑफिस वगैरह में डोर क्लोजर लगाया जाता है। टॉयलेट का मेन, जैसे कॉमन टॉयलेट है तो उसका मेन डोर क्लोजर लगाया जाता है, ताकि कोई अंदर गया फिर दरवाज़ा खोल दिया तो खुला ही ना रहे, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए। इसके लिए डोर क्लोजर लगाया जाता है। होटल वगैरह में, जो रिहायशी होटल वगैरह में भी डोर क्लोजर लगाया जाता है, ठीक है। कोई भी होटल का रूम है, आप एंट्री मारे, दरवाज़ा बंद करना भूल गए तो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है। इसके लिए डोर क्लोजर लगाया जाता है। स्टॉपर को बता दिया, डोर क्लोजर बता दिया, हैंडल भी बताया, हैंडल भी अप्रूव्ड होना चाहिए। जो कलर आप बोले हैं वो मतलब ड्राइंग में दिया गया है या डिजाइनर दिया है वो कलर का हैंडल होना चाहिए, ठीक है। हिंजेस भी मैं बता दिया, हिंजेस भी उसका स्क्रूइंग प्रॉपर तरीका से होना चाहिए, ठीक है। लाइन लेवल में बराबर होना चाहिए। लाइन जितना हाइट पे दिया है डोर, मान लीजिए फिनिशिंग लेवल से 0 पे अगर दिया है तो उसके बीच में 5 से 10 mm का फ्लोर से गैप 5 से 10 mm का ही गैप होना चाहिए। ज़्यादा गैप होगा तो नीचे से कुछ इंसेट वगैरह रूम में जाने का चांस रहता है, तो ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और डोर फ्रेम और डोर शटर के बीच में भी 2 से 5 mm का ही गैप होना चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बात को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और विंडो में भी डोर क्लोजर लगता है, क्योंकि आप विंडो अगर ओपनेबल विंडो है, विंडो में भी 2-3 टाइप का विंडो आता है। जैसे ओपनेबल विंडो आता है, स्लाइडिंग विंडो आता है, अपना टिल्ट एंड टर्न विंडो आता है, ठीक है। तो ओपनेबल में आउटसाइड ओपनेबल आता है, इनसाइड ओपनेबल आता है। तो इनसाइड ओपनेबल अगर विंडो हो रहा है तो आपको ध्यान देना है कि इनसाइड जिधर ओपन हो रहा है उधर कोई फर्नीचर तो नहीं है, क्योंकि फर्नीचर पे अगर आप बैठे हैं और विंडो ओपन है तो आपके सर में लगेगा, तो ये भी ध्यान देना है। बेड के ऊपर जो विंडो है, अगर बेड के पास विंडो आ रहा है तो इनसाइड ओपनेबल है तो वो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर आप विंडो खोल देंगे, आप बेड पे सोए हैं तो उठेंगे तो आपको चोट लगने की संभावना रहती है। तो इनसाइड ओपनेबल में ये ध्यान देना है कि आपके बेड के पास विंडो ना आए, ठीक है। अगर आउटसाइड है तो आउटसाइड में आपको देखना है ज़्यादा बड़ा शटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर धूल वगैरह बैठ जाता है कुछ महीनों के बाद तो सफाई करने में दिक्कत होता है। तो उसके लिए सफाई का इंस्ट्रूमेंट भी रखना पड़ता है।
तो ठीक है। तो अगर टिल्ट एंड टर्न, उसके जगह अगर आप टिल्ट एंड टर्न विंडो भी लेते हैं तो अच्छा रहेगा। अगर आपके पास मतलब साफ़ करने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो टिल्ट एंड टर्न आप विंडो ले सकते हैं, क्योंकि टिल्ट एंड टर्न ओपन भी हो जाता है, और अगर थोड़ा सा आपको खोलना है तो टिल्ट एंड टर्न इन साइड भी ओपन हो जाता है, और अगर आपको ज़्यादा नहीं खोलना है तो ऊपर का या नीचे का ओपन हो जाता है। ठीक है, एक्चुअल ऊपर ही ओपन करते हैं, क्योंकि नीचे करेंगे तो पानी अंदर आ जाएगा। अगर टिल्ट एंड टर्न आउटसाइड ओपन लेंगे तो वो बराबर है, उसमें पानी मतलब अंदर नहीं आएगा। तो ये सब विषय ध्यान देना है, और ये सब इंस्पेक्शन करने जाना है तो आपको ये सब पॉइंट को नोट करना है कि ये डिटेल जो है आर्किटेक्ट का अप्रूव किया है कि नहीं किया है, अगर डिज़ाइनर किया है तो उसके अकॉर्डिंग आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो डोर्स एंड विंडो में। और दूसरी बात, ये तो इंस्पेक्शन की बात बता दी है, अभी डोर्स एंड विंडो की बात हो रही है, तो मैं एक और इसमें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को के मन में प्रश्न रहता है कि डोर्स को क्यूबिक फीट में कैसे, डोर्स एंड विंडो को क्यूबिक फीट में कैसे कन्वर्ट मतलब वो लेते हैं, अपना मेजरमेंट करते हैं। तो जैसे आपके साइड पे डायरेक्ट आप माल मंगा रहे हैं सप्लायर से, तो कोई भी चालान या जो वो भेजता है पावती, उस पर क्यूबिक फीट में लिखा रहता है। नहीं, ये नहीं कि आपको डायरेक्ट नंबर के अकॉर्डिंग नहीं देता है। चाहे आपके साइड पे शटरिंग का मटेरियल आता है, जैसे पट्टी हो गया, चाबी हो गया, ये सब भी आता है तो सीएफटी में ही आता है। सीएफटी को क्यूबिक फुट बोलते हैं। सीएफटी है अपना शॉर्टकट, और अगर फुल फॉर्म बोलेंगे तो क्यूबिक फुट बोलते हैं। ठीक है, तो क्यूबिक फीट आपको निकालना आना चाहिए। तो क्यूबिक फीट कैसे निकालते हैं ये भी आपको मान, जैसे मैं सपोज कीजिए एक डोर फ्रेम ले रहे हैं, डोर फ्रेम जिसका साइज है 3 फुट चौड़ाई और 7 फुट लंबाई हाइट, तो 3x7 का डोर फ्रेम है, तो उसको क्यूबिक फीट में कैसे निकालेंगे, कितना क्यूबिक फीट है मतलब मटेरियल है, ताकि आप उसको पेमेंट अपने मतलब जो आप निकालें उसके अकॉर्डिंग कर सके, या वेंडर निकाल के दिया है वो सही है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए आपको क्यूबिक फीट निकालना आना चाहिए। तो क्यूबिक फीट कैसे निकालेंगे, तो ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको क्यूबिक फीट निकालने के लिए भी बता दें। जैसे सपोज कीजिए 3x7 का आपका वो है, क्या बोलते हैं, डोर्स एंड विंडो, तो इसका डोर फ्रेम का क्यूबिक फीट निकालने का एक फार्मूला है। जैसे 3x7 है तो 2 हाइट, मतलब दोनों साइड का हाइट 2 हो जाएगा, 2 इंटू हाइट कर सकते हैं। और टॉप में ही बस अपना वो रहता है फ्रेम का, नीचे बॉटम में नहीं रहता है, क्योंकि बॉटम में रहेगा तो पैर से लगेगा, तो बॉटम में फ्रेम नहीं लेते हैं, केवल टॉप में रहता है, दोनों साइड रहता है। तो 2 इंटू हाइट प्लस विड्थ, तो वो टोटल कर देंगे। जैसे मान लीजिए 7 है तो 7 दूना 14, आप प्लस 3, तो 14 3 17 रनिंग फुट हो गया। ठीक है, 17 रनिंग फुट हो गया। अभी इंटू विड्थ एंड थिकनेस, विड्थ भी लेंगे, कितना विड्थ का अपना चौखट है और डोर फ्रेम है, और उसका थिकनेस भी लेंगे। तो थिकनेस मान लीजिए आपको 4 इंच है, और 4x3 इंटू 7 मतलब 17, जो 17 फुट मीटर आया था, तो 17 फुट जो आया तो वो, और 4 इंच और 3 इंच जो विड्थ और थिकनेस, तो ये सब को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको सीएफटी निकालने के लिए जो 17 फुट तो ठीक है, लेकिन 4 तो गुणा कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। जैसे 1 मीटर, जैसे 1 फुट में 12 इंच होता है। ठीक है, तो अगर आपको इंच जैसे फीट है, फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंच को क्या लिखना है, तो उसके लिए आपको 1/12 करेंगे, तो 12 करेंगे तो आपको 1/12 करेंगे तो 0.0833 के लगभग आएगा, 0.0833। वैसे 2 इंच रहेगा तो इसको इंटू 2 कर देंगे तो 0.16 के लगभग आ जाएगा। अगर 3 है तो 0.08 इंटू 3 करेंगे तो 0.25 के लगभग आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 12 तक जाएंगे। जैसे अपना 0.3 का हो गया, 0.4 का करेंगे तो 8 3 24, 8 चौक 32, 0.33 हो जाएगा। 5 इंच करेंगे तो 8 पे 40.41 आ जाएगा। 6 इंच का करेंगे तो आधा फुट हो जाएगा, तो यानी 0.5 आ जाएगा। और 7 इंच के करेंगे तो 8 7 7.5
0.58 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 8 इंच का करेंगे तो 0.66 से हो जाएगा। अपना 0.9 इंच का करेंगे तो 0.72 यानी 0.75 हो जाएगा। ऐसे करके 11 तक आप 12 तक जाएंगे, 12 के पास जाएंगे तो आपको 1 फुट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इंच है तो 4 इंच का 0.33 और 3 इंच है तो 0.25, ये दोनों को इंटू करेंगे तो 1.40 CFT के समथिंग आ जाएगा। अगर इसको मीटर में करना है तो मीटर के लिए भी आपको जैसे मीटर अगर मीटर में करना है तो 900 mm बराबर 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अपना 900 mm सॉरी अपना 1 मीटर बराबर 3 फुट बराबर 1 मीटर 3.28 होता है। 1 मीटर बराबर 3.28, तो वो 3.28 इंटू 7 फुट को करेंगे तो 7 तरीके 21 0.300 mm बराबर 1 फीट होता है। तो 7 फीट है तो 7 तरीके 21 यानी 2.1 मीटर हो जाएगा। और अपना ये सब इंटू करेंगे तो 5 मतलब अपना जो अपना जो क्या बोलते हैं 7 फुट को 7 तरीके 21.2.1 प्लस 2.1 आप प्लस 0.9 करेंगे तो 5.1 मीटर के लगभग आ जाएगा। अब उसको वॉल्यूम निकाल देंगे जो ऐसे मैं बताया आपको, 2 हाइट प्लस विड्थ इंटू थिकनेस फ्रेम का। तो ऐसा कर देंगे तो ये भी मीटर अगर मीटर क्यूब में निकालेंगे तो 0.0382 मीटर क्यूब हो जाएगा। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में कितना CFT होता है, ठीक है। तो 35.315 CFT होता है। 1 मीटर क्यूब में 35.315 CFT होता है। तो आपका इतना मीटर क्यूब कितना है तो 0.0038 इंटू 35.315 कर देंगे तो वो भी 1.4 के लगभग आ जाएगा। तो ऐसे आपको आपके साइड पे अगर पट्टी आता है या चाबी आता है या डोर फ्रेम आता है तो वेंडर हमेशा CFT में ही लिख के देता है, तो आपको CFT निकालने आना चाहिए। कोई भी वुडन का मटेरियल लेते हैं तो वेंडर के पास से CFT में ही प्राइस आता है। या आप कहीं दुकान पे जाते हैं या किसी कंपनी में जाते हैं वुडन के कंपनी में तो CFT में ही प्राइस वो लोग देता है या मीटर क्यूब में। तो ये CFT आपको निकालने आना चाहिए। अगर आएगा तो आप अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, नहीं तो कंपनी वाला आपको ठग भी सकता है। तो आपको अगर आप इंजीनियर हैं, सुपरवाइज़र हैं, फोरमैन हैं तो आपको निकालने आना चाहिए ही, ठीक है। तो आज का लाइव मैं यहीं पे एंड करता हूँ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू एवरीवन।